फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए। जेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है और यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट है हमारा उत्तम चीज़ों के योग्य होना। क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य है कि आपकी इच्छा पूरी हो सके? यदि नहीं तो आप कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। आप नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपको परेशान करेगी। मैं योग्य हूँ। फिर से अपने दर्पण में देखें और कहें, मैं जो पाना चाहता हूँ पाने या बनने के योग्य हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। इसे 2 या 3 बार कहें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा आपकी भावनाएं और आपके शरीर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। क्या यह सच लगता है या आप अब भी खुद को अयोग्य मानते हैं? यदि आप शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं तो फिर से दृढ़ निश्चय लें, मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार रूपों को छोड़ता हूँ जो मुझे अच्छी चीज़ें पाने में रोक रहे हैं। मैं फिर आप जो भी बोलना चाहे कि योग्य हूँ, इसे बार बार दोहराए जब तक कि आपके अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न न हो जाए, चाहे आपको लगातार कई दिनों तक यह करना पड़े। संपूर्णवादी दर्शन। नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। संपूर्णवादी दर्शन संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषित करना। यदि हम इनमें से किसी को भी अपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं। हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहते हैं। खाद्य व पेय पदार्थों के हमारे चयन और हमारी भावनाओं पर उनके प्रभाव के बीच के संबंध को समझना चाहते हैं। हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं। इसके लिए जड़ी बूटियाँ और विटामिन है, होम्योपैथी और बैकफ्लावर रेमेडी है। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं। हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करना चाहते हैं जो हमारे अनुकूल हो। कसरत हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को युवा बनाए रखता है। खेल और तैराकी के अलावा नृत्य, ताई ची, मार्शल आर्ट्स और योग को भी अपनाया जा सकता है। मुझे अपना ट्रेपोलिन बहुत पसंद है और रोज़ इसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं स्लेट बोर्ड मुझे आराम पहुँचाता है। मेरा स्लेट बोर्ड मुझे आराम पहुँचाता है। हम किसी प्रकार की शारीरिक मेहनत जैसे कि हेलर वर्क या ट्रेगर कर सकते हैं। मालिश, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर या चिरोप्रैक्टिक कार्य, ये सब भी लाभदायक है। सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंस में इधर उधर हो रहा है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही बायोलॉजी ट्रिक, फ्लेंडरफाई, स्पर्श और रेकी भी शारीरिक सक्रियता को प्रेरित करता है। मन मस्तिष्क के लिए हम गाइडेड इमेजरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक टेक्निक है जैसे कि गेस्लाट, हिप्नोसिस, रिट्रीट, साइकोड्रामा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आर्ट थेरेपी और ड्रीम वर्क। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत करने और अपने ज्ञान को ऊपर आने के लिए प्रेरित करने का अद्भुत तरीका है। मैं आमतौर पर बस आँखों को बंद करके बैठती हूँ और कहती हूँ मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ।
यदि उत्तर मिलता है तो ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो भी ठीक है, वह किसी और दिन मिल जाएगा। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ध्यान आदि के संबंध कार्यशालाएं आयोजित करती है, जैसे कि अंतः निरीक्षण, प्रेम संबंध परीक्षण, कैनवीएस ग्रुप आदि। इनमें से कई सप्ताह कार्यशालाएं आयोजित करती है। ये सप्ताह मतलब वीकली आपको जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देते हैं। कोई भी कार्यशाला आपकी सभी समस्याओं को पूरी तरह हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन वे आपके जीवन को बदलने में अभी आपकी मदद कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। मेरे लिए क्षमा प्रदान करना और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य है। कई आध्यात्मिक समूह भी है। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तो दूसरे को आजमाएं। ये सभी रास्ते लाभदायक सिद्ध होते हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, यह आपको आपके लिए खुद खोजना है। किसी एक विधि या एक व्यक्ति या एक समूह के पास हर किसी के लिए सभी उत्तर नहीं हो सकते। मेरे पास सभी के लिए सभी उत्तर नहीं है। मैं बस संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य में एक साधन भर हूँ। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। दोस्तों, ये जो मैं किताब आपके सामने रीड कर रही हूँ, मेरा भी मोटिव यही है कि मैं सिर्फ आपके लिए एक माध्यम बनना चाहती हूँ। जैसे कि ये किताब के द्वारा मेरे जीवन में जो बदलाव आया, जो मैंने सीखा, बस यही है कि मैं भी आपके लिए बस सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, वो सिर्फ एक आपके लिए माध्यम है, आपको एक मार्गदर्शन देता है। करना आपको ही, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ एक मेटाफर है और कुछ नहीं है। ये चैप्टर के आखिर में ये एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के रूप में हमारे साथ में शेयर करते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरा जीवन सदा नवीन है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताज़ा और सजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करता हूँ। यह एक नया दिन है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अलग चाहता हूँ, मैं अलग करता हूँ। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी नई दुनिया, मेरी नई सोच या प्रतिबिंब है। नई चीज़ बिना एक खुशी और हर्ष है। नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूँ कि ये बीज मेरे नए अनुभव बनेंगे। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये चैप्टर को कंप्लीट करते हुए ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे टाइम देने के लिए, मुझे ध्यान से सुनने के लिए है। उम्मीद करती हूँ आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लाए, एक नई रोशनी के साथ आपका जीवन हरा भरा रहे। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।